कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। भाई भीड़ भाड़ तो खासी थी, अच्छी थी, और भीड़ भाड़ होनी भी चाहिए। भाई आखिर शादी किसकी थी? अरे सागर तुम? डॉक्टर साहब ऐसी बात है, वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ थी कि मैं आपको मुबारकबाद दे ही नहीं सका। मैं तुम्हारी मुबारकबाद कबूल करता हूँ। अरे ऐसे कैसे कबूल कर लेंगे डॉक्टर साहब? मुबारकबाद देने के वैसे जिंदगी में और भी कई मौके आते हैं, जैसे सालगिरह की मुबारकबाद, इम्तिहान की मुबारकबाद, मगर ये जो मुबारकबाद है ये मौका जिंदगी में एक बार आता है, और मैं इतनी आसानी से ये कहने वाला नहीं हूँ कि शादी मुबारक हो। भाई मैं तुम्हारी मुबारकबाद कबूल करता हूँ, अब जाओ और मुझे। ऐसे कैसे कबूल करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, न तो मैंने आपको कुछ तोहफा दिया, न मैंने अपनी जबान से आपको कुछ कहा है। देखिए डॉक्टर साहब, जब मैं अपनी जबान से आपको ये कहूँ कि शादी मुबारक हो, तब आप ये कह सकते हैं कि आपने मेरी मुबारकबाद कबूल कर। तो जल्दी से लाओ, मुझको तोहफा दो और जाने दो मुझे। डॉक्टर साहब देखिए, इतनी जल्दी मत कीजिए। ये रात जिंदगी में एक बार आती है, और ये रात जिंदगी की एक ऐसी रात होती है डॉक्टर साहब, जिसको हिंदी में सुहाग रात कहते हैं, जिसको उर्दू में विसाल की शब कहते हैं, और अंग्रेजी देखो 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 सागर, अगर तुम इसी तरह मुझसे यहाँ पे बातें करते रहे तो ये पूरी रात मुझे यहाँ तुम्हारे साथ बितानी पड़ेगी। मुझे जाने दो, मैं नहीं डॉक्टर साहब, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आज की रात के लिए मेरी दिली दुआएं और मेरी दिली मुबारकबाद, और इसके साथ एक नेक मशवरा भी दे दूं। क्या है, जल्दी बोलो। ये नेक मशवरा मशवरा नहीं है, एक हिस्टोरिकल बात है। ये बात आज तक नेता जनता से कहते रहे, ये बात आज तक डॉक्टर भी जनता से कहते रहे, लेकिन ये बात पहली बार एक कंपाउंडर किसी डॉक्टर से कहने जा रहा है। और वो बात ये है देश की पुकार, ये है वक्त की ललकार। सुनिए मेरे सरकार, एक या दो बच्चे, उसके बाद नमस्कार, और ये रहा आपका तोहफा, आरावर्ज है। सागर
पर एहसान किया है तो तुमने भी तो मेरी जिंदगी पर एहसान किया है। तो ये जिंदगी तो सिर्फ तुम्हारी हुई ना। सच कहूं मीना, तो मैंने अपनी जिंदगी को तुम्हारी जिंदगी से कभी जुदा नहीं पाया। मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी सारी दुनिया मानो तुम ही थी मीना। अगर तुम ना होती तो इस रात का एक खूबसूरत मंजर शायद मैं कभी देख ही नहीं सकता था। तुम्हें बताऊं, मैं हर इंसान का अपनी जिंदगी में एक मकसद होता है। तुम्हें पाकर मुझे ऐसा लग रहा है मीना कि मुझे मेरा मकसद मिल गया है। क्या हुआ? हमें कोई देख रहा है। देख रहा है? कौन? ये रोशनी। हाँ, हम दोनों के बीच इस रोशनी का कोई काम नहीं है। सुहानी रात है, सारे चिराग गुल कर दो। खुशी की बज़्म में क्या काम जलने वालों का। मनाली, आओ बैठो। कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अभी प्रगति का फोन आया था तुम्हारे लिए। रह देकर प्रगति तो रह गई मेरे लिए। अगर वो नहीं होती ना तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल था, और मैं अगर ऐसे इस हालत में मर जाती तो मेरी आत्मा तड़पती रहती। क्योंकि डॉक्टर साहबा, मैं हर हाल में इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मनाली, जिंदगी का लेना देना तो सिर्फ ईश्वर के हाथों में ही है। इंसान उसमें कुछ नहीं कर सकता। और रही बात प्रगति की, तो उसका तो जन्म ही दूसरों की मदद करने के लिए हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है डॉक्टर साहबा। खैर छोड़ो, चलो मैं तुम्हारा चेकअप कर लूं। चलिए। मनाली, एक्चुअली ये मेरे बॉडीगार्ड है और उनको कहा गया कि मुझे अकेला न छोड़े। बट यू डोंट वरी, आप प्लीज यहीं पर रुकिए। मनाली, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। जब भी होगी सिजेरियन ही होगी, और उसके लिए एहतियात बरतना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ। और ये विटामिन वगैरह ये रेगुलरली लेते रहना। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? मैं तुमसे फीस नहीं लूंगी मनाली, तुम्हें प्रगति ने भेजा है ना। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड डॉक्टर पराशर को कंसल्ट करो। कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं ना? नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर मैं चाहती हूँ कि तुम उनके पास जाओ। उनका पता मैं लिख देती हूँ। डॉक्टर पराशर क्लिनिक, ऑपोजिट नेहरू सेंटर, अंधेरी। ये लो। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द उनके पास जाओ और उन्हें कंसल्ट करो। थैंक यू डॉक्टर। हेलो। हाँ चाची, अनिल बोल रहा हूँ। हाँ अनिल, बोलो। चाची, आप अभी तक घर नहीं पहुंची? बस अभी निकलती हूँ। सारी तैयारी हो गई ना? हाँ, हो गई। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। ओके, बाय।
डैडी? बेटी। ये क्या डैडी? मैं तो अभी दूर गई भी नहीं, अभी से आप मेरी तस्वीर देखकर रो रहे। पता नहीं बेटी, मगर तुमसे अलग होने को मन नहीं चाहता। मुझे अब भी याद है वो दिन, जैसे कल की बात है। तू एक छोटी सी मासूम सी बच्ची थी। तेरे माँ के गुजरने के बाद मैंने तेरी परवरिश एक बाप बन के नहीं, समझ लो एक माँ बन के की थी। सुख दुख के वो दिन देखते देखते बीत गए। बेटी, अब तो अपने नए संसार में प्रवेश कर रही है, सुखी रहो। बेटी, अपने आंखों से मैंने एक पल भी ओझल नहीं होने दिया था तुझे, मगर क्या करूं? ये तो रीत है। माँ बाप को अपने कलेजे पर पत्थर रख के बेटी को विदा करना ही पड़ता है। अनिल बेटे, कहना तो नहीं चाहिए, मगर क्या करूं? बाप का दिल है, कहने पर मजबूर करता है। बेटे, इसका ख्याल रखना। डैडी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि ये बहुत छोटी सी ट्रिप है। ज्यादा दिन को मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। मीना भी जानती है कि मैं अपनी पेशेंट्स को ज्यादा दिन तक नहीं छोड़ सकता। इतनी मुश्किल से तो मैंने सिर्फ एक हफ्ते का प्रोग्राम बनाया है डैडी। डॉक्टर साहब, आप मरीजों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सबकी देखभाल मैं कर लूंगा। अरे यार, तुम यहाँ? अरे आपने कमाल कर दिया मोदी साहब। सागर आजम है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। मोदी साहब, आप प्लीज परेशान मत हो। सागर, तुमने सामान गाड़ी में रखवा दिया है कि नहीं? गाड़ी में सामान रखवा के आ रहा हूं, और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। सारे मरीजों का ऑपरेशन मैं नहीं करूंगा। तुम्हें ऑपरेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरी एब्सेंस में मेरा क्लिनिक बंद रहेगा। है? तो फिर मैं करूंगा क्या? करोगे क्या? तुम ऐसा करना सागर, तुम अपनी सारी शेरो शायरी पूरी कर लेना, अपना दीवान लिख देना। तो आप एक मेहरबानी करेंगे? जाते जाते आप मोदी साहब से कह जाइए कि वो मेरे शेर सुनते रहा करें। तुम भी सागर, तुम नहीं बदलोगे। सर, आपने कैसा कदरदान दिया, सुनते ही अंतर ध्यान हो गया। अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं। चलो मीना, आओ सागर। नमस्कार विनोद साहब। तो तिवारी, तुम? आप ही के काम से लगा हुआ था विनोद साहब। तो क्या काम हो गया? तिवारी जिस काम में हाथ डालता है उसे पूरा करके ही दम लेता है विनोद साहब। आपका काम मुश्किल है, लेकिन आप बड़े लकी हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? विनोद साहब, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आपकी मुश्किल का इतनी आसानी से पता चल जाएगा। मनाली का केस सिजेरियन है, और वो केस मेरे बड़े ही नजदीकी डॉक्टर के पास है, इसलिए वो काम हो जाएगा। तो क्या उस काम के लिए मुझे तब तक इंतजार करना पड़ेगा? हाँ, मजबूरी है, क्योंकि आप दूसरा कोई तरीका अपनाना नहीं चाहते। अगर आप दूसरा तरीका अपनाते हैं तो पुलिस का शक फौरन आपकी तरफ जाएगा। विनोद साहब, आप इतना ध्यान रखिएगा कि मैं इस काम के लिए आपसे बहुत बड़ी रकम वसूल करूंगा। भाई, तगड़ी रकम का क्या मतलब है तुम्हारा?
क्या इस छोटे काम के लिए तुम मुझसे 5 या 10 लाख रुपए लोगे? विनोद साहब, ये काम छोटा नहीं है, बहुत मुश्किल है, और मैं इस काम के लिए आपसे पूरे 50 लाख रुपया लूंगा। क्या? 50 लाख रुपया? तिवारी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरा दिमाग तो ठीक है विनोद साहब। तुम कुछ ज्यादा ही मुंह फाड़ रहे हो। उतना ही खाओ जितना तुम हजम कर सकते हो। मेरी नहीं, अपने हाजमे की फिक्र करिए विनोद साहब। आप एक करोड़पति आदमी हैं और उस पर सोने पर सुहागा। जिस लड़की के साथ आपकी शादी होने वाली है वो भी एक करोड़पति है। जाहिर है उसका माल भी आप ही हजम करेंगे, और अगर वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो कानूनी तौर पर वो आपकी जायदाद का वारिस होगा। पता नहीं वो बड़ा होकर क्या बनेगा, इसलिए उस खतरे को हमेशा हमेशा के लिए हटा देना ही अच्छा रहेगा। विनोद साहब, मैंने तो सिर्फ आपसे 50 लाख रुपया ही मांगा है, जो कि आपकी जायदाद का 100वां हिस्सा भी नहीं है। खैर, अगर आप ये रकम देना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं उस बच्चे का इस दुनिया में आने का इंतजार करूंगा और उसका बॉडीगार्ड बनकर अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजारूंगा। ठीक है तिवारी, मुझे मंजूर है तुम्हारी रकम। तो फिर कुछ पेशगी हो जाए। क्या पेशगी दे रहे हैं विनोद साहब? बात कुछ हजम नहीं हो रही। इससे ज्यादा तो मैं एक जमानत करवाने का ले लेता हूं। खैर, फिलहाल तो मैं इसे अपना टैक्सी का किराया समझकर रख लेता हूं, लेकिन बाकी की रकम आप शाम तक इंतजाम कर लेना। मुझे पूरे 10 लाख रुपया चाहिए। नमस्कार। जी कहिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। तिवारी तुम? जी हाँ, एक खुशखबरी देने आया था। खुशखबरी? जी हाँ, जिस काम को तुम करने से डर रहे थे डॉक्टर, और मैं भी परेशान था, वो काम अब बड़ा आसान हो गया। डॉक्टर, जिस पेशेंट को मैं तुम्हारे पास लाने वाला था, इत्तेफाक से वो तुम्हारी बीवी की पेशेंट है। कुछ ही देर में वो तुम्हारे पास आने वाली है। उसका चेहरा अच्छी तरह से पहचान लेना। याद रखना, उसका सिजेरियन ऑपरेशन करना है तुम्हें। यानी कि जिस बच्चे को दुनिया में आना है, उसे आने से पहले ही रोक देना है। तिवारी साहब, क्यों पीछे पड़े हैं आप मेरे? जिस तरह आपने मेरी मदद की थी, पिछली बार मैंने आपको जितने पैसे दिए थे, उससे दुगनी रकम मैं आपको देने को तैयार हूं। आप मुझे इस काम से मुझे मुक्ति दे दीजिए। नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। इस काम की मैंने बहुत ऊंची कीमत ली है, जितनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस तुम चुपचाप ये काम कर दो, तभी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। और याद रखना, जरा सी भी कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बीवी को भी ये चालाकी नहीं कर सकती है। वो कुछ देर में ही आने वाली है।
उसको अच्छी तरह से देख लो, पहचान लो, और जैसा मैंने तुम्हें कहा है वैसा ही करना। अब मैं चलता हूं। और हाँ, अपना पसीना पोंछ लो डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।